आज घर में परेशानियां हैं, कल खुशियां भी लाएंगे। आज घर में परेशानियां हैं, कल खुशियां भी लाएंगे। किस्मत खराब है, हालात बुरे हैं, तो क्या हुआ? किस्मत खराब है, हालात बुरे हैं, तो क्या हुआ? कल कामयाबी के जश्न भी मनाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एक न्यू बैच लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी आप लोगों की डिमांड बहुत बहुत दिनों से हो रही थी, बहुत पहले से रोज रोज कर रहे थे, सर जी आप कब यूपी पुलिस के लिए, सर जी यूपी स्पेशल कब शुरू करेंगे। इसी डिमांड को लेते हुए दोस्तों, हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है और हमने शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बैच का नाम हमने मकरी बैच रखा है। क्या दोस्तों? मकरी बैच। मकरी बैच का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह मकरी जाले बिछा देती है ना दोस्तों, उसी तरह हम भी जाले बिछा दे रहे हैं। और आप लोग देखिएगा दोस्तों, कितना आप लोग इसको संभाल पाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत कम होगी, जैसे कि कह सकते हैं कंटेंट इतना मिलेगा आप लोगों को भर भर के, कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट और एग्जाम के रिलेटेड कंटेंट होगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड और जितना भी कंटेंट होगा, इसी में से यूपी पुलिस का मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस के रिजल्ट के लिए आप लोगों को मैथ और रीजनिंग और हिंदी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट जो दोस्तों जीएस में क्या है, यूपी स्पेशल। ठीक है ना? तो यूपी स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परीक्षा लेना है तो यूपी स्पेशल रामबाण साबित होगा दोस्तों, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और कहीं नहीं से। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझिएगा कि आपका ये जो यूपी स्पेशल है, यहीं से आपका क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन के लिए काफी होगा, और ज्यादा हम नहीं कहेंगे। और देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ये यूपी स्पेशल है, यानी यूपी जीके का बैच है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इस बैच का हमने नाम रखा है मकरी बैच। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो और दोस्तों को भी बताइएगा कि कम समय में ज्यादा कंटेंट और एग्जाम रिलेटेड एथेंटिक कंटेंट यहीं पर मकरी बैच से मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, और PWP चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल यूपी के एग्जाम जितना भी आते हैं उससे रिलेटेड होगा। समझ आए ना? जैसे में आप कह सकते हैं यूपी में यूपी पुलिस होगा, UPSI हो गया, या कह सकते हैं यूपी SSSC का एग्जाम हो गया, या तो आप कह सकते हैं यूपी PCS में भी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो यानी आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, ये कंटेंट से 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा क्लास देख लिया तो आप लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का यूपी पुलिस में, जो कि आपको एग्जाम को पास कराने में ही नहीं बल्कि टॉप कराने में भी मदद करेगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ, हिंदी, रीजनिंग सबका तैयार होता है, रिजल्ट होता है वास्तविक रिजल्ट जीएस से होता है दोस्तों। और जीएस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है कौन सा? यूपी जीके। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब ज्यादा हम बात ना करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास थी तो इसलिए इतना इंट्रोडक्शन देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात ना करते हुए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग की जो क्लास आज है यूपी स्पेशल में, जो पहला लेसन है, ठीक है ना, यानी पहला जो चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है उत्तर प्रदेश का परिचय। अर्थात इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी। समझ आए ना? इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का परिचय। ठीक है ना? तो चलिए उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोग शुरू करते हैं, और इस बैच का नाम है दोस्तों मकरी बैच। और याद रखिएगा दोस्तों, कम समय में ज्यादा कंटेंट और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट। समझ है ना? आप लोगों को बहुत मतलब कि समझ सकते हैं आप लोग कि बहुत ज्यादा वीडियो ना बना के बहुत कम समय में, समझ है ना, आप लोग को दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए होगा, हेल्पफुल बहुत रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मकरी बैच हम लोग शुरू प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के परिचय, उत्तर प्रदेश के परिचय में देखिएगा पहला आता है इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, क्या नाम है? इंडिया। अब इंडिया का नाम इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया से बाहर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश क्या है? इंडिया का ही पार्ट है। तो चलिए आइए
आप ध्यान दीजिएगा, भारत में अर्थात इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी है, ठीक है ना। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी है। और ये देखिए 28 राज्य 8 यूनियन टेरेटरी जो है, आर्टिकल 1 क्या है बाबू? आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो संविधान में हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यह भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये क्या हो, जितने भी राज्य इन राज्यों से मिलकर क्या बना है? भारत देश, ठीक है ना, संघ बनकर, ठीक है। तो इसी 28 राज्य में पहला एक और राज्य पड़ता है, 28 में एक राज्य का नाम है यूपी, ठीक है ना। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको बारे में डिस्कशन करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आएगा बात की नामकरण कैसे हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहला जो नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नाम नहीं था इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था बाबू? उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि 1836 में बना था। कब बाबू? 1836 में, ठीक है ना। इसके बाद आगे जब बढ़े तो इसका नाम अब इसमें आगरा और अवध को भी मिला दिया गया, इसलिए आगरा और अवध को मिला देने के कारण इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश आगरा और अवध प्रांत, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत, ठीक है ना। एक कब बना था? 1877 में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैप में अगर ध्यान देंगे तो ये यूपी का मैप है दोस्तों, और यहाँ पर बीच में पड़ता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आगरा और अवध का पार्ट है, ये पहले नहीं था, जब इसको शामिल कर दिया गया। अब देखिए ये उत्तर पश्चिम था, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम पहले बोला जाता था। जब आगरा और अवध को मिला दिया गया तो ये हो गया उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत। जब 18 कब बना था? 1877 में, ठीक है दोस्तों। फिर आगे जब बढ़ा गए तो इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। क्या? संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध दोनों को मिला दिया गया तो क्या नाम पड़ा? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध ये बना था 1902 में, ठीक है ना। कब बाबू? 1902 में। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो जानते हैं संयुक्त प्रांत बना। क्या? संयुक्त प्रांत नाम पड़ा कब? 1937 में। 1937 में इसका नाम क्या पड़ा बाबू? आगरा संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत 1937 में। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश, फाइनली हमारे उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है ना। तो जब ये उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा 24 जनवरी 1950, तो इसलिए 24 जनवरी 1950 को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है ना। समझ में आया? तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके राजधानी भी बनेगी। देखिए राज्य बना तो इसकी राजधानियां भी होगी, ठीक है ना। तो इसका राजधानियां भी 3 जगह हुई थी। उत्तर प्रदेश की अब तक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए उत्तर प्रदेश की अब तक कितनी राजधानी हुई है? तो दोस्तों बताइएगा, उत्तर प्रदेश की अब तक 3 राजधानी हुई है। तीनों जगह का नाम याद रखिएगा। पहला आगरा बनी थी। कौन सी बनी थी बाबू? आगरा। कब? 1836 से 1858 तक आगरा बनी, ठीक है ना। 1836 से 1858 आगरा बनी। दूसरी राजधानी बनी इलाहाबाद। इलाहाबाद बनी 1858 से 1921 तक का क्या बनी? इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आएंगे तो लखनऊ बनी। लखनऊ बनी 1921 से 1935 तक, और ये बनी थी आंशिक रूप से। कैसे बनी थी बाबू? आंशिक रूप से। कब बनी थी? 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से। अब पूर्ण रूप से इसको दर्जा प्राप्त हुआ 1935 में, जो कि अब तक चलती आ रही है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से 1935 से अब तक उत्तर प्रदेश की लखनऊ कहाँ है बाबू? लखनऊ है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे आते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को 1938 में अपनाया गया था। जो आपको यहाँ पर चिन्ह दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से हमने पेंटिंग करने की कोशिश की है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राजकीय चिन्ह क्या है? 1938 में बना था। और है क्या भाई? देखिएगा राजकीय चिन्ह में 2 मछली है, और यहाँ पर देखिएगा गंगा और यमुना का क्या है? गंगा और यमुना का क्या है बाबू? धाराएं का संगम है। यहाँ पर संगम होकर बह रही है, ठीक है ना। 2 मछली है और 1 तीर धनुष है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वृत्त है। एक वृत्त के अंदर ये सब धनुष है, मछली है, नदियां बह रही हैं, और इसके एक वृत्त के अंदर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा गया है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, और यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हमने लिख दिया है, एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां
एक तीर, धनुष और गंगा यमुना की धाराएं बह रही हैं, या तो उनका संगम। ठीक है ना, ये देखिए इधर से क्या यमुना आती है, इधर से गंगा, इन दोनों का संगम हो गया प्रयागराज में। ठीक है ना, तो गंगा यमुना का भी संगम, इसलिए ये दिखाया गया है। ठीक है, दो मछलियां हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो ये मछलियां है, ये मछली मुस्लिम शासक को दिखाती है। किसको बाबू? मुस्लिम शासक को। किसको? मुस्लिम शासक का ये प्रतीक है कि भारत में मुस्लिम शासकों ने शासन किया था, इसलिए मछली का प्रतीक है। और जो ये धनुष तीर है, ये भगवान राम का, यानी कि राम के प्रतीक है ना, यानी हिंदू शासक का। ठीक है ना, ये किसका प्रतीक है? राम का चिन्ह का है, यानी हिंदू का, हिंदू शासक का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गंगा और यमुना धाराएं बह रही हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि राजकीय चिन्ह समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक पर कि राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है बाबू? अशोक का वृक्ष। ठीक है, राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है ना, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। क्या है? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और उसके बाद राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इधर मैप पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश का भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, और आइए ध्यान दीजिएगा, बार बार भारत बुला जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि भारत पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है ना, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर पढ़ता है, ऊपर आएंगे तो पूछेगा सबसे पहले 4 जगह याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 4 गो जिले का नाम याद रखिएगा। देखिए, सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है ना, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। देखिए यहाँ पर सोनभद्र है। अगर पूछेगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है ना, अगर यही पूछ ले सबसे पूर्वी जिला तो क्या हो जाएगा? बलिया। सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? शामली। सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? वो शामली। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है एरिया की बात। अब उत्तर प्रदेश ये है, उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कितने दूर तक ये फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इसके एरिया की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी एरिया है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह याद रखिएगा, क्या? 240,928, 3 पार्ट में तोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 240,928 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33%। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रैंक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश रैंक में, यानी क्षेत्रफल के मामले में, चौथे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? चौथे स्थान पर आता है। पहले पर आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना दोस्तों, रैंक के मामले में चौथे स्थान पर आता है। पहले पर आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आ जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिला कितना है? 75। कितने जिले हैं? 75। और उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18। उसके बाद तहसील कितनी है? 351। कितनी तहसील है बाबू? 351। और इसमें ब्लॉक कितना है? 822। कितने ब्लॉक है? 822। ठीक है, अब आइएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइएगा, जो ये क्या बोलते हैं कि सहारनपुर उत्तर में पड़ता है और सोनभद्र दक्षिण में, उस उत्तर से दक्षिण की दूरी कितने किलोमीटर है? तो बाबू बता दीजिएगा, 240 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं? उत्तर से दक्षिण। क्या है? उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। यही हम अगर पूछते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, पश्चिम में सबसे शामली जिला है और इधर बलिया, तो हम अगर पूछेंगे पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 650 किलोमीटर। तो आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इधर क्या बोलते हैं, उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा फैला है कि उत्तर से दक्षिण की ओर? बताइएगा दोस्तों। तो अब सुनी बात है, आप लोग बता देंगे किधर से? पूर्व से
पश्चिम की ओर सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा, देखिए जो उत्तर में, अब देखिए डिग्री अक्षांश याद रखिएगा पूछ लेता है। देखिए अगर हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है, अक्षांशी याद रखिएगा, क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे, यहाँ से चलिएगा, अक्षांशी इस तरह होता है, नीचे वाला जो जाता है इसे कहते हैं अक्षांशी, ठीक है ना। कितने से बाबू, 23 डिग्री 5 टाइम से लेकर कितना है, 30 डिग्री 2 4 टाइम्स तक है। क्या है, क्या है बाबू, क्या है यहाँ पे देखिए, उत्तरी है, क्या है, उत्तरी विस्तार, ठीक है ना, उत्तरी विस्तार, समझ में आया ना। अगर यही बात करें तो हम लोगों की देशांतरी विस्तार, देशांतरी देखिए इस तरह आता है, इस तरह जो रेखा आएगी ये देशांतरी है, ठीक है ना, ये देशांतरी विस्तार होगा। देशांतरी विस्तार में इधर से चलेंगे, देखिए 77.05 पूर्व से लेकर 84.3538, ठीक है, 84.38 पूर्व के है तक क्या है, देशांतरी विस्तार है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। समझ में यहाँ तक आ गया। तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर उत्तर में कितना है, 30 डिग्री 2 4 टाइम्स, और यहाँ पर दक्षिण में 23 डिग्री 5 2 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा, यार पूर्व में हो जाएगा 84 डिग्री 3 8 टाइम्स ईस्ट, और यहाँ पर आ जाएंगे तो शामिली पश्चिम में जो है वो हो जाएगा 77 टाइम्स 05 टाइम्स, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप लोग को समझ में आया ना। तो अब आइए ध्यान दीजिएगा कि अब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें जो हैं 31। लोकसभा की सीट कितनी है बाबू, 80, और राज्यसभा की सीट 31 है, और विधानसभा की सीट कितनी है, 403, और विधान परिषद की सीट कितनी है, 100, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो पार्ट 1 था हमारा, क्या बोलते हैं कि इंट्रो उत्तर प्रदेश का परिचय, ठीक है ना, बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि आप लोग का यूपी पुलिस में जो आप लोग का 10 क्वेश्चन आना है दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा विश्वास रखिएगा, ठीक है ना। और हमने भी उसी तरह मेहनत करके बहुत कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए प्यार एंड सपोर्ट बनाइएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अपने PWP चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ठीक है।